कहानी की शुरुआत में हम डैनी डॉग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके गले में एक कुत्ते की तरह पट्टा बांधा गया होता है। डैनी है तो एक इंसान, लेकिन उसे एक कुत्ते की तरह रखा जाता है। डैनी को बचपन से ही इंसानों को मारने के लिए ट्रेन किया गया है। जैसे ही उसके गले से पट्टा उतरता है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है और वो एक मशीन की तरह लोगों को मारने लगता है। डैनी सबको तब तक मारता रहता है जब तक उसका मालिक उसे रोकने को नहीं कहता। पट्टा खुलते ही वो खुद पर कंट्रोल खो देता है और एक खूंखार जानवर की तरह अपने मालिक के सिवा इसके सामने जो भी आता है वह उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन जैसे ही इसके गले में इसका मालिक पट्टा डाल देता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और जब तक डैनी के गले में पट्टा है तब वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाता। फाइट के दौरान डैनी को भी काफी गहरी चोटें आती हैं, लेकिन डैनी के मालिक ने उसे इस तरह से ट्रेन किया है कि उसे दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। दरअसल डैनी का मालिक, जिसका नाम विक्टर है, वो लोगों को लोन देता है और टाइम पूरा होने पर जब विक्टर को उसके पैसे वापस नहीं मिलते तब विक्टर डैनी का पट्टा खोल देता है और डैनी उन सभी लोगों को बुरी तरह से पीटता है। जिसके बाद विक्टर उस आदमी के पास आता है और उसे अपना पैसा वापस ले लेता है और उससे कहता है कि अगर अगली बार तुमने पैसे टाइम पर वापस नहीं लौटाए तो मैं डैनी को नहीं रोकूंगा। इसके बाद विक्टर डैनी को कुछ दूसरे लोगों के पास लेकर जाता है जिनसे विक्टर को पैसे लेने थे और जब वो लोग विक्टर का पैसा देने से इनकार करते हैं तो विक्टर डैनी के गले से पट्टा खोल देता है और यहाँ भी डैनी पूरी तरह से पागल होकर उन लोगों को पीटता है और विक्टर को उसका पैसा वापस दिला देता है। लेकिन डैनी विक्टर का इतना मुश्किल काम आसान करने के बावजूद भी विक्टर डैनी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता। वो डैनी को एक कुत्ते की तरह रखता है और हमेशा डैनी को एक कुत्ता समझकर डांटता रहता है। यहाँ तक कि डैनी को सोने के लिए रूम नहीं बल्कि उसे एक कुत्ते की तरह पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। एक दिन फाइट करने के बाद जब डैनी वापस लौटा तो विक्टर का एक आदमी देखता है कि डैनी के सर से बहुत खून बह रहा था। तब वह आदमी अपने बॉस से कहता है डैनी को चोट लगी है, लेकिन विक्टर डैनी के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय कहता है कि इसे पट्टी दो और ये खुद ही अपने सर पर पट्टी लगा लेगा। लेकिन डैनी का दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह है और इस बेचारे को पता ही नहीं कि पट्टी को किस तरह से लगाया जाता है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं और इसकी बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी इसी पिंजरे में गुजर चुकी है। यहाँ वो पूरी तरह से अकेला रहता है, इसके साथ बात करने को कोई भी नहीं होता। रात को डैनी को अपने पिंजरे में एक किताब मिलती है जिसमें ABCD लिखी हुई होती है। वो एक एक पेज पलटकर उसमें बनी ड्राइंग देखने लगता है और तभी उसे एक पेज पर पियानो का ड्राइंग दिखता है। पियानो को देखकर वह उस ड्राइंग पर हाथ फेरने लगता है जैसे उसका पियानो से कोई पुराना रिश्ता हो। तभी विक्टर एक लड़की को लेकर आता है और विक्टर उस लड़की के साथ इंटीमेट होने ही वाला होता है कि तभी वह लड़की नीचे पिंजरे में डैनी को देख लेती है। डैनी को देखकर वह लड़की चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है। इस तरह से विक्टर के पैसे और रात दोनों बर्बाद हो जाते हैं और वह गुस्से में डैनी को गालियां देने लगता है। लेकिन अब डैनी पर विक्टर की बातों का ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि उसे अच्छा बुरा कुछ महसूस नहीं होता था। अगले दिन विक्टर डैनी को फिर से काम पर लेकर जाता है। इस बार उसे एक बॉक्सिंग ओनर से पैसा वसूलना था। बॉक्सिंग क्लब के ओनर विक्टर के सामने एक बहुत ही बड़े पहलवान को लाता है। ओनर को लगा कि इस पहलवान को देखकर विक्टर डर के यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन जब डैनी ने बॉक्सिंग क्लब के ओनर के कुछ लोगों को उठा कर पटक दिया तब वह पहलवान भी पीछे हट गया और उसने डैनी के साथ लड़ने से इनकार कर दिया। वह पहलवान बॉक्सिंग क्लब के ओनर से कहता है कि बॉस इसे पैसा दे दो वरना डैनी हम सभी को बहुत मारेगा। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर एक बहुत ही बड़े आदमी के पास पहुंचता है और उससे भी विक्टर को पैसे लेने थे। यह आदमी एक बहुत ही बड़ा हीरो का स्मगलर था, इसलिए विक्टर भी बहुत ही शराफत से उस आदमी से पैसे मांगता है। वो आदमी बहुत ही चालाक था और उसे पता था कि अगर डैनी का पट्टा खुल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो आदमी डैनी का पट्टा खोलने से पहले ही विक्टर को पकड़ लेता है और बुरी तरह से विक्टर को पीटने लगता है। ये सब कुछ डैनी की आंखों के सामने हो रहा होता है, लेकिन डैनी कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसके गले से पट्टा नहीं उतरा था। यहाँ वो आदमी अपने लोगों से कहता है कि पहले विक्टर को मार डालो और उसके बाद डैनी को। यह कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और एक दूसरी पार्टी के साथ बिजनेस डील करने लगता है। वहीं विक्टर